आज इंग्लिश के इस सेशन में मैं आपको यूज ऑफ विल हैव टू का कैसे प्रयोग करते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। अगर आप कहीं पर भी विल हैव टू देखते हैं तो इसका मतलब होता है पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे। अगर सिंगुलर है तो पढ़ेगा या पढ़ेगी और प्लूरल है तो पढ़ेंगे। जैसे उसे यहां आना पड़ेगा, सिंपल सा सेंटेंस है। कोई कार्य अगर मजबूरी में व्यवस्था पूर्वक किया जा रहा है या उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मैं किसी अपने फ्रेंड के यहां चला जाता हूं और मेरा फ्रेंड कहते हैं कि भैया देखो आज तो तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी, या आज तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, या आज तो तुम्हें लंच करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जा रहा हो, बाध्य का मतलब ये नहीं कि पूरा फोर्स कर दिएगा अनचाहे होते भी, बाध्य का मतलब ये कि हम उस कार्य को करने के लिए हमें कुछ फोर्स किया जा रहा है और हम उस कार्य को करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें विल हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मुझे चाय पीनी पड़ेगी, मुझे वहां जाना पड़ेगा, या खेलना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, मुझे स्नान करना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे बर्तन साफ करने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बहुत सारे वर्क्स आपके सामने ऐसे हो सकते हैं। या तो उस कार्य को करने के लिए आप बाध्य हो, या उस कार्य को करने के लिए कोई मजबूरी हो आपके सामने, तो ही आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर मैं चलता हूं, आपको स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बताता हूं कि आपको इसका प्रयोग करना क्या है। प्रयोग करने के लिए क्या करना है, आपका स्ट्रक्चर क्या आता है। पहले तो होता है इसका सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि टू के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करनी है। तो यहां पर जैसे मैंने पहले उसे यहां आना पड़ेगा, तो यहीं से मैं एक एग्जांपल जो मैंने लिखा ऊपर यहीं से लेता हूं। सब्जेक्ट है यहां उसे की अंग्रेजी बनाएंगे हम ही, आना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे हम क्या, विल हैव टू, ही विल हैव टू। और क्या फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है यहां पर, आना। और आने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कम। कहां पर, यहां पर, हेयर। उसे यहां ऑब्जेक्ट के एस में हेयर, सब्जेक्ट के एस में उसे, विल हैव टू हमने यहां प्रयोग कर दिया। वर्ब क्या हमारी आना, तो उसे यहां पर आना पड़ेगा, ही विल हैव टू कम हियर। इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। या दूसरा कोई सेंटेंस में बताता हूं, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारे, ये तुम्हें, तो तुम्हें को क्या लिखेंगे, यू। इसके तुरंत बाद लगाएंगे विल हैव टू। और सच बोलने को कहते हैं स्पीक द ट्रूथ। सच बोलना कहलाता है स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो यहां पर ऐसी स्थिति में हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मैंने यहां पर लिखे हैं, कुछ वर्ड्स यहां पर लिखे हैं जिसको प्रयोग करते हैं। मैं सेंटेंस भी बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, उसे पद त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ही, उसी की अंग्रेजी बनाएंगे हम ही। इसके तुरंत बाद लिखेंगे विल हैव टू, ठीक है, ही विल हैव टू। और पद त्यागने को क्या कहते हैं, क्वाइट, ही विल हैव टू क्वाइट, ठीक है, ही विल हैव टू क्वाइट। उसे पद त्यागना पड़ेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सेंटेंस है, हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो हमें को क्या कहेंगे हम, वी विल हैव टू
और खेलना को कहते हैं प्ले। और क्या खेलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के यहां पर क्रिकेट, तो क्या हमें खेलना पड़ेगा, हमें क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और अगर कहते हैं हमें आज क्रिकेट खेलना पड़ेगा तो टुडे बाद में ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को आगे भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। मुझे आज झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो मुझे क्या बनाएंगे आई, फिर क्या लिखेंगे विल हैव टू। और झूठ बोलने को क्या कहते हैं, टेल ए लाई। हमेशा ध्यान रखना, सच बोलने के लिए ये वर्ड यूज होता है और झूठ बोलने के लिए हमेशा टेल ए लाई यूज होता है, टेल ए लाई। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल से सेंटेंसेज हैं जो मैं आपके सामने बना रहा हूं। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, हमें नहाना पड़ेगा, वी विल हैव टू बात, या वी विल हैव टू टेक बात। तुम्हें चाय पीनी पड़ेगी, वी विल हैव टू टेक टी। तुम्हें कूदना पड़ेगा, वी विल हैव टू जंप। तुम्हें सोचना पड़ेगा, वी विल हैव टू थिंक। तुम्हें यह प्रश्न हल करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा, यू विल हैव टू रन फास्ट। हमें चुप रहना पड़ेगा, वी विल हैव टू कीप साइलेंट। तो यहां पर इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेज आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। चलिए मैं यहां पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके द्वारा सेंटेंस बना रहा हूं। और मैं सेंटेंस पहला जो मैंने एक वर्ड लिखा है, स्कैप गॉट, बलि का बकरा बनाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। और इस सेंटेंस से हम किसी का भी बलि का बकरा बना सकते हैं। जैसे कह रहे हैं हम, पहला सेंटेंस में ले रहा हूं, मैं पहला वर्ड लिया बलि का बकरा बनाना। ठीक है, तुम्हें उसे बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। या मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, तुम्हें उसे बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट है यहां तुम्हें, उसे है ऑब्जेक्ट, और बलि का बकरा क्या हमारी ये वर्ब होगी, और विल हैव टू पड़ेगा ये। ठीक है, तो यहां पर देखो स्कैप द गोट। ठीक है, क्या लिखा हमने, बलि का बकरा बनाना क्या कहते हैं, स्कैप द गोट। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, तुम्हें उसे बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। देखो हम यहां कह रहे हैं सब्जेक्ट लिखेंगे हम यू। ठीक है, इसके तुरंत बाद लिखेंगे विल हैव टू, यू विल हैव टू। ठीक है, और मेक बनाना किसको, उसे, हिम। मेक हिम क्या, स्कैप द गॉट, स्कैप द गॉट। यू विल हैव टू मेक हिम स्कैप द गॉट। बहुत ही अच्छा, बलि का बकरा बनाना, यू विल हैव टू मेक हिम क्या, स्कैप द गॉट। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, बहुत ही बेहतर सेंटेंस है। दूसरा जो वर्ड है देखो यहां, डील विद द प्रॉब्लम, समस्या का निपटारा करना। यह भी एक अच्छी सेंटेंस के रूप में प्रयोग की जा सकती है। हमें जैसे लिखते हैं, हमें इस समस्या का निपटारा करना पड़ेगा, हमें इस समस्या का निपटारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें, तो क्या लिखेंगे, वी विल हैव टू। सेंटेंस को पहले देखिए, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। वी विल हैव टू, हमें समस्या का निपटारा करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। ओ मालिक, ठीक है, हमें समस्या का निपटारा, वी विल हैव टू डील विद किसका, दिस प्रॉब्लम। वी विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम, वी विल हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। हमें इस समस्या का निपटारा करना पड़ेगा। वी सब्जेक्ट हो गया, विल हैव टू हमने लगाई दिया, डील विद दिस प्रॉब्लम, दिस क्यों लगा हमने, इस समस्या का। या ये कहते कि उस समस्या का तो लिखेंगे हम दैट, इस समस्या कह रहे हैं तो दिस। ठीक है, अगर इन समस्या को कहेंगे तो दीज, और उन समस्या को कहेंगे तो दोज। जैसा यहां पर हम
ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर यूज कर देंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है रिटर्न हिज फेवर, एहसान चुकाना, ये भी बहुत ही अच्छा है, रिटर्न हिज फेवर, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये देखो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल। हमें यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमें उसका एहसान चुकाना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसे लेते हैं, हमें उसका एहसान मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सेंटेंस हम बना लेते हैं, या चुकाना कह देते हैं या मानते हैं उसका मानना, ठीक है। तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट, इसमें क्या है, हमें, तो हमें की क्या लगाएंगे, वी, क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम, वी, इसके तुरंत बाद लिखेंगे विल हैव टू, वी विल हैव टू, और फिर क्या है, रिटर्न, किसका, उसका, हिज, और क्या है, फेवर। हमें उसका एहसान मानना पड़ेगा, उसका एहसान चुकाना पड़ेगा, रिटर्न करना, चुकाना, हमें उसका एहसान चुकाना पड़ेगा, हमें उसका एहसान चुकाना पड़ेगा, क्या कहा, वी विल हैव टू रिटर्न हिज फेवर। मैं यहां से थोड़ा रब कर रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैं बता रहा हूं। वी विल हैव टू रिटर्न हिज फेवर, बहुत ही अच्छा है, हमें उसका एहसान चुकाना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, हमें की जगह क्या लिखा हमने, वी, फिर हमने लगा विल हैव टू, फिर लगा रिटर्न, चुकाने को कहते हैं रिटर्न, वापस करना, किसका, उसका, ठीक है, और एहसान का मतलब फेवर। फिर कह रहा है फेस दिस प्रॉब्लम, हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा या तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, सिंपल है, हमें कहिएगा या तुम्हें कहिएगा, बात तो मुसीबतों का सामने से है। एग्जाम्पल लेते बहुत ही अच्छा है, हमें अब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, हमें अब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाती है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, वी, फिर इसके तुरंत बाद में विल हैव टू, वी विल हैव टू, फिर कहेगा मुसीबतों का सामना, मुसीबतों के सामने क्या कहता है, फेस द प्रॉब्लम, मुसीबतों का सामना, फेस, यहां लिखा है देखो, फेस द प्रॉब्लम, क्या लिखेंगे, फेस द प्रॉब्लम, और कब, नाउ, हमें अब मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम नाउ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस बना है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, और इतना अच्छा सेंटेंस है कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य, ऐसी सिचुएशन लाइफ में चलती ही रहती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन को या ऐसे सेंटेंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले, ये एक रूटीन का सेंटेंस बन जाता है। तीसरा जो अब हम अखबारों में या किसी भी मामले में या किसी भी उसका होता है, जैसे कि मामले को दबाना, ठीक है, तुम्हें इस मामले को दबाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सेंटेंस भी बहुत आते हैं, गलती हो गई, गलती होने के बाद में कहते हैं कि भाई चलो रफा दफा करो, तुम इस मामले को छोड़ो, तो या कोई प्रॉब्लम या कोई चीज या कोई मतलब कोई चीज कह रहा हूँ, कोई घटना, कोई इवेंट अगर एक्सपोज होने की स्थिति में आ रही है, तो हम किसी बंदे को जो एक्सपोज करने वाला हो उसको फोर्स कर देते हैं, प्रेशर डालते हैं कि भाई देखो इस मामले को दबा दो, तुम्हें यह मामला दबाना पड़ेगा फॉर फ्रेंडशिप शेक या फॉर रिलेशनशिप शेक या किसी भी कंडीशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो मामले को दबाना। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हमने हस अप, ये क्या लिखा, हस अप द केस। अब यहाँ लिख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर लिखेंगे विल हैव टू, और विल हैव टू के बाद में हस,
HUSH, हर्ष अप किसको, दिस केस यू विल हैव टू हर्ष अप दिस केस। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा सेंटेंस था। अगला सेंटेंस है हमारा अप्लाई ऑइंटमेंट, मरहम लगाना। चोट लग गई है, उसको ठीक करना है, और बिना मरहम लगाए वो चोट ठीक तो होगी नहीं भैया। तो चोट कैसे ठीक होगी? जब तक हम उस पर कोई मरहम, कोई दवाई, कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाएंगे तब तक तो ठीक होगी नहीं। तो हम कैसे इस सेंटेंस को अप्लाई करेंगे? किसमें? तुम्हें या हमें, तुम्हें या उसे मरहम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उसे की जगह लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे विल हैव टू, यू विल हैव टू, ही के साथ में तुरंत बाद लिखा विल हैव टू, और क्या लिखेंगे? अप्लाई। क्या लिखा? अप्लाई ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मीन्स होता है मरहम, तुम्हें मरहम लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है फैब्रिकेट द प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट होता है बहाने, फैब्रिकेट मीन्स होता है गढ़ना। तो हमें किसी गलत कार्य करने के बाद में बचाव करना है अपना। हम चाहते हैं कि हम क्लास टीचर से या पेरेंट्स से कोई गलती हमसे हो गई है, कोई मिस्टेक हमसे हो गया, तो हम चाहते हैं कि उनके सामने हम बच जाएं। तो बचने का कुछ तो तरीका, कुछ तो बहाना ढूंढना पड़ेगा, और बहाना ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बहाने लगाने पड़ेंगे। कुछ ना कुछ बचने के लिए, उस समस्या का निपटारा करने के लिए, हमें अपने आप को सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहाने गढ़ने पड़ेंगे। तो क्या करें हम? हमें बहाने गढ़ने पड़ेंगे, या तुम्हें बहाने गढ़ने पड़ेंगे। तो कुछ भी लगा दीजिए, तुम्हें बहाने गढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या लगाएंगे? यहाँ यू, इसके तुरंत बाद में विल हैव टू, और क्या? फैब्रिकेट। क्या लगाना? फैब्रिकेट द प्रीटेक्स्ट, तुम्हें बहाने गढ़ने पड़ेंगे। यू विल हैव टू फैब्रिकेट द प्रीटेक्स्ट। इस तरह से अनेकों सेंटेंसेस आप इस मेथड से बना सकते हैं। मेथड अप्लाई यही होगा, और सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि आपको वो कार्य फोर्स या दबाव में करना पड़ रहा हो, तो ही आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज इस वीडियो के द्वारा विल हैव टू को बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का अपना प्रयास किया है। आशा भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, और विश्वास भी है कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको आज एक्सप्लेन किया गया है वो आपकी समझ जरूर आया है। और प्यारे दोस्तों में इस वीडियो को, दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा, क्योंकि अगर अगली वीडियो आती है तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास ही पहुंचेगी, सबसे पहले वो वीडियो आपको प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।